हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और संस्कृति आईएएस के क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो जो आईएएस पीसीएस अधिकारी होते हैं उनके कुछ दायित्व होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। आपको अपनी ड्यूटी या जो भी आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, आपको उनका जो है सही इस्तेमाल करना है। तो ये न्यूज़ है केरला की, जहाँ पर क्या है, 2 आईएएस अधिकारियों को वहाँ पे निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने धर्म से संबंधित कुछ ऐसे ग्रुप बनाए जिसको लेकर के पूरी वहाँ पे न्यूज में चर्चा चलने लग गई कि ये जो है धर्म से संबंधित ग्रुप बनाए गए हैं, वो किसी आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी के द्वारा नहीं बनाए जाने चाहिए। चर्चा काफी समय से चल ही रही थी। एक व्यक्ति हैं अजय, उन्होंने भी कुछ चीजें ऐसी की थी। तो यहाँ पर जो है इस घटनाक्रम में हम समझेंगे कि क्या कोई आईएएस, आईपीएस या पीसीएस अधिकारी धर्म से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप बना सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसके खिलाफ क्या क्या कार्यवाहियां हो सकती हैं। और यहाँ पर हम ये भी समझेंगे कि एक आईएएस अधिकारी से या फिर एक सिविल सर्वेंट से हम क्या उम्मीद लगाते हैं, या उनके जो है कोड ऑफ कंडक्ट्स जो होते हैं फॉर द सिविल सर्वेंट्स, उनको भी यहाँ पर समझेंगे। जैसे आप जो है सिलेक्ट होके आईएएस पीसीएस बनेंगे तो आपको पता होने चाहिए कि भाई नियम कानून जो है सिलेक्शन के पहले ही नहीं फॉलो करने हैं, बाद में भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो धर्म के आधार पर जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, उसका नाम था मल्लू हिंदू ग्रुप, कुछ करके नाम था। हम अभी आगे देखेंगे इसको। तो मल्लू हिंदू मतलब क्या है, साउथ इंडिया से संबंधित था, तो उसको हिंदू ग्रुप। तो ऐसा है नहीं कि अधिकारी जो है मुस्लिम नहीं होते हैं या फिर जो है उनको ऐड क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि शायद जो कैडर लोगों को मिलता है उसमें जो है वो प्रक्रिया है उसको खराब करने के लिए भी किया गया है। एक तरीके से धर्म का भी मुद्दा यहाँ पे हो जा रहा है, और जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं सिविल सर्वेंट्स के, उनका भी उल्लंघन किया गया है। साथ में एक व्यक्ति ने अपने सीनियर ऑफिसर से जो यहाँ पे बदतमीजी भी की है, जिसकी वजह से जो है ये मुद्दा जो है बहुत चर्चा में चल रहा है। तो स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो तो संस्कृति आईएएस आपके लिए लेकर आया है बहुत सारे बैचेस जो कि आपकी तैयारी को बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। बहुत अच्छी फैकल्टी जो है आपको यहाँ पे गाइड करने वाली है, पढ़ाने वाली है। तो अगर आप चाहें तो हमारा पहला बैच जो है, पहला बैच तो हमारा 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। 10:30 बजे सुबह स्टार्ट होगा कोर्स। ये जो है आईएएस और यूपी पीसीएस दोनों के लिए यहाँ पे चलने वाला है। 3 साल की वैलिडिटी है। हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे आपको, साथ में क्लास टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस के होंगे। उसके बाद अगर आप दूसरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको है कि नहीं अभी नहीं, हम जो है नवंबर के एंड में ज्वाइन करेंगे, तो 28 नवंबर से सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। 3 साल की वैलिडिटी है, अनलिमिटेड टाइम वॉच है। आप जितनी बार देखना चाहें वीडियो 3 साल में देख सकते हो। प्रत्येक विषय के आपको जो है हार्ड कॉपी प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, साथ में आपके क्लास टेस्ट जो है प्रीलिम्स और मेंस के कराए जाएंगे। उसके अलावा बिहार पीसीएस का हमारे यहाँ पर 18 नवंबर को शुरू होगा शाम 3:30 बजे। मध्य प्रदेश का बैच जो है 21 नवंबर सुबह 8 बजे। राजस्थान पीसीएस 10 नवंबर सुबह 8 बजे। तो ये अलग अलग बैच की जानकारी है। बाकी कोई भी डाउट है, एडमिशन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर कॉल करके आप सारी जानकारी यहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं। अब आते हैं हमारी न्यूज पे कि चर्चा में क्यों और कहां से आया। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। केरल सरकार ने सोमवार को 2 आईएएस अधिकारियों के गोपाल कृष्णन और एन प्रशांत को आचरण उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया। आचरण उल्लंघन के आरोप में यहाँ पे निलंबित किया गया है, जो कोड ऑफ कंडक्ट्स फॉर सिविल सर्वेंट्स होते हैं उसके आधार पर। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने जो है अपने सीनियर ऑफिसर के साथ जो है बदतमीजी की थी, जिसकी वजह से निलंबित किया गया। और दूसरे व्यक्ति को है ये इल्जाम लगाया कि आपने धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित जो है एक ग्रुप बनाया, उसमें बहुत सारे अधिकारियों को ऐड किया, जो कि हमारा जो संविधान है धर्मनिरपेक्षता को फॉलो करता है, और आपने उसका उल्लंघन किया है। साथ में जो है आईएएस अधिकारियों से ये उम्मीद होती है कि आप किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करेंगे। जैसे आप भले ही हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, लेकिन आप जो है उस धर्म को प्रमोट करते हुए कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे, ना सोशल मीडिया पर, ना ही पर्सनली किसी से बातचीत करके। और यहाँ पर जो है दोनों नियमों का उल्लंघन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गोपाल कृष्णन को धर्म आधारित व्हाट्सएप ग्रुप बनाने, तो इनको जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए यहाँ पे हटाया गया है, जबकि प्रशांत के खिलाफ एक वरिष्ठ अधिकारी की कथित तौर पर आलोचना करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही यहाँ पर की गई है। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इन्होंने ऐड भी किया था।
ग्रुप बनाया और अलग अलग अधिकारियों को वहाँ पे ऐड करना शुरू कर दी। जब बात सामने आई तो उन्होंने बोला कि मेरा फ़ोन हैक हो गया था और मेरा व्हाट्सएप भी हैक हो गया था और उन्होंने ही मेरा फ़ोन मतलब मेरे फ़ोन को हैक करके व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, लोगों को ऐड किया है, मैंने इसकी शिकायत दर्ज कर दी। जैसा अमूमन जो है गलती करने के बाद या गलती होने के बाद जो है लोग ऐसा ही बोलते हैं कि गलती हुई लेकिन मैंने नहीं की है, या फ़ोन हैक, जैसे किसी गाड़ी से किसी की हत्या हो जाती है, एक्सीडेंट होता है तो बोलते हैं गाड़ी चोरी हो गई थी, किसी और के थ्रू जो है एक्सीडेंट हुआ, तो वही यहाँ पे हो रहा है। अब मामला क्या है, के गोपाल कृष्ण द्वारा एक धर्म आधारित व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, मल्लू हिंदू अधिकारी। मल्लू मतलब समझ रहे हो ना, साउथ में हिंदू अधिकारी, सिर्फ और सिर्फ हिंदू अधिकारी। यह समूह 31 अक्टूबर को बनाया गया था। इसके सदस्य सेवारत और सेवानिवृत्त नौकरशाह दोनों थे, जो सर्विस में थे और जो रिटायर हो चुके थे। सब तरह के जो है आईएएस अधिकारियों को यहाँ पर ऐड किया गया था। कुछ जोड़े गए सदस्यों द्वारा इस अनियमितता की ओर ध्यान दिलाए जाने के बाद इसे हटा दिया गया। तो देखो, इन्होंने सबसे पूछ करके ऐड नहीं किया था, अपने हिसाब से इन्होंने ग्रुप बनाया और लोगों को ऐड करना शुरू किया। तो कुछ लोग अधिकारी ऐसे थे जिनको ये पसंद नहीं आया, उनको रिपोर्ट किया, तो उसके बाद जो है इस ग्रुप को बंद कर दिया गया। इस ग्रुप को धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का उल्लंघन माना गया था। इसको माना गया है कि धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का उल्लंघन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया या दक्षिण भारत में मुस्लिम अधिकारी नहीं है या फिर मुस्लिम सिविल सर्वेंट्स नहीं है, लेकिन इस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदुओं को ऐड किया। देखो, अगर यहाँ पे ये सिर्फ होता ना कि मल्लू अधिकारी तो शायद कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जो इन्होंने हिंदू अधिकारी यहाँ पे लिखा, इसकी वजह से समस्या हो गई है। गोपाल कृष्ण ने दावा किया कि उनका फोन हैक हो गया था। उन्होंने जो है इसकी कंप्लेन भी करी है। ऐसी चीजें सामने जो है लगातार हमें बताई गई हैं। अब यहाँ पे सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा ग्रुप जो है पहली बार बनाया गया है। जो रिसर्चर्स हैं या जो सीनियर अधिकारी, उन्होंने बोला कि ग्रुप्स बनते रहते हैं अधिकारियों के बीच में, लेकिन बहुत फॉर्मेलिटीज वाले या ऑफिशियल ग्रुप्स होते हैं। धर्म से संबंधित कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप जो है पहली बार बनाया गया है। इसके पहले कभी ऐसी घटना देखने को नहीं मिली है। गोपाल कृष्ण ने उनके निलंबन के आदेश में मुख्य सचिव ने उल्लेख किया है कि उनके द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप का उद्देश्य जो है राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं के कैडर के भीतर विभाजन को बढ़ावा देना, फूट डालना और एकजुटता को तोड़ना। देखो, हम जो है हेडिंग देखते तो हमको बस इतना नजर आ रहा है कि शायद जो है धर्म से संबंधित कोई ग्रुप बनाया गया, लेकिन यहाँ पे जो है जब अच्छी तरीके से छानबीन की गई तो बताया जा रहा है कि कैडर के द्वारा जो है यहाँ पर विभाजन करना चाहते हैं। देश में जो है अलग अलग चीजें अलग तरीके से नकारात्मक एक तरीके से पहलुओं को यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि यह अखिल भारतीय सेवाओं के कैडर के भीतर सांप्रदायिक संरचना और गठबंधन पैदा कर रहा था। अभी क्या है, चयन होता है, सब चीजें चलती हैं, उसके बाद किसी भी व्यक्ति को कोई भी कैडर मिल सकता है और ज़्यादातर होता है कि आपको होम कैडर, बहुत रेयर चांसेस है कि होम कैडर मिले। कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको मुस्लिम बहुल इलाके में ही जो है अपॉइंटमेंट दी जाए या ज्वाइनिंग दी जाए, किसी को कहीं भी भेजा जा सकता है। लेकिन जो है इसका उद्देश्य क्या चल रहा था कि हिंदुओं को जो है हिंदुओं वाले एरिया में या फिर जो भी चल रहा हो कि मुस्लिमों में भेजेंगे और वहाँ पर जो है लोगों के साथ जो है बदतमीजी होगी। मतलब क्या है, जो प्रोसेस हमारा निष्पक्ष तरीके से चल रहा है कि किसी को भी कोई भी कैडर मिल सकता है और होम कैडर मिलने तक से बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। वो जो है आपका बहुत अलग अलग रीजन्स होते हैं जिसके बाद ही मिलता है। तो यहाँ पे कैडर को लेकर के ये साजिश चल रही थी, जिसकी वजह से जो है इनको निलंबित किया गया है। धर्म के अलावा भी ये कारण है। गोपाल कृष्ण का दावा है कि उनका फोन हैक किया गया, उनकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। मामले पर आईएएस अधिकारी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं था। बता दूं, कुछ दिन पहले केरला में ही क्या था, एमआर अजय, हाँ एमआर अजय जो शायद वो भी जो है सिविल सर्वेंट है, उन पर ये इल्जाम लगा था कि जो है वो जाकर के आरएसएस के जो महासचिव है या फिर जो बड़े पद पर व्यक्ति बैठे हुए हैं उनसे मिलकर के आए थे, ताकि जो उन पर जो जांच बैठने वाली है, जो उन्होंने कांड किया है, उससे बच पाए। बाद में जो है ये चीजें बहुत चर्चा में चली कि कोई सिविल सर्वेंट जो है आरएसएस के इतने बड़े व्यक्ति से जाकर के पर्सनली क्यों मिल रहा है। रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा भी कि आखिर जो है आप और आपके बीच और उनके बीच क्या वार्तालाप हुआ, तो उसको लेकर उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनसे ये पूछा जाता कि अगर आप सिविल सर्वेंट हैं और आप जो है दूसरे ऐसे पक्ष के साथ जो है बातचीत करने जा रहे हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री के एक तरीके से खिलाफ बिल्कुल विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, तो आपको जो है अपने सीनियर अधिकारियों से या फिर मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए था या बताकर जाना चाहिए
चाहिए था। तो वो मामला चल ही रहा था, वो बड़ा स्कैंडल एक तरीके से चल रहा था। अब जो है ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं उसी राज्य में फिर से, इसलिए जो है ये लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब बात करें अगर एन प्रशांत के बारे में, तो एन प्रशांत ने राज्य सरकार की कंपनी कामको द्वारा विकसित एक वीडर मशीन की तस्वीर पोस्ट की थी। देखो, अब जो है लोगों जैसे स्पष्टीकरण इन्होंने दिया कि मेरा फोन जो है हैक हो गया था और जो है वो पोस्ट वहां से किया गया, तो स्पष्टीकरण जो है इनका जो भी दिया गया उसको नहीं माना जा रहा। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले जो उन्होंने पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर, उसके जरिए लग रहा है कि नहीं, ये कुछ और करना चाह रहे थे। पोस्ट में प्रशांत ने एक मलयालम फिल्म के एक संवाद का हवाला दिया जिसमें कहा था, जिसमें नायक कहता है कि वह एक किसान है जो खरपतवार उखाड़ने के लिए निकला है, जो कि अपने वरिष्ठ के गलत कामों को उजागर करने के उनके कदम का स्पष्ट संदर्भ था। तो एक तरीके से क्या है, अपने सीनियर्स की यहाँ बेइज्जती कर रहे हैं, वो भी डायरेक्टली नहीं, डायलॉग्स के माध्यम से। ठीक है, प्रशांत ने सोमवार की पोस्ट में सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन प्रशांत के निलंबन आदेश में मुख्य सचिव ने कहा कि उनकी टिप्पणी गंभीर अनुशासनहीनता के बराबर है और इससे राज्य में प्रशासनिक मशीनरी की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा है। उसके अलावा भी यहाँ पे है, टिप्पणियों में राज्य भारतीय प्रशासनिक सेवा में विभाजन, असंतोष पैदा करने की क्षमता और जनता की सेवा को भी प्रभावित कर सकती है। अब जाहिर सी बात है, सिविल सर्वेंट्स का काम क्या है, एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। लेकिन अगर ऐसे स्टेटमेंट्स जो हैं किसी अधिकारी के द्वारा दिए जाएंगे तो उसके बहुत सारे नकारात्मक रिजल्ट सामने आएंगे। तो यहाँ पे विभाजन हो सकता है, साथ में असंतोष पैदा हो सकता है, सेवा की भी प्रभाविता हो सकती है। तो बहुत सारे यहाँ पे चीजें थी जिसकी वजह से इनको इनके पद से निलंबित कर दिया गया। अब अगर बात करें हम कि सिविल जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं सिविल सर्वेंट्स के, तो उनसे यही एक उम्मीद की जाती है कि संविधान का जो है वो पालन करेंगे, संविधान की रेस्पेक्ट करेंगे, जो है समाज में जो है एक तरीके से अपना पर्सनल जो बेनिफिट्स होते हैं उनको साइड रखेंगे, अपने परिवार वालों को या किसी को भी कोई भी लाभ नहीं पहुंचाएंगे अपने पद पर होते हुए भी। और भी चीजें हैं कि धर्मनिरपेक्षता का पालन करेंगे, धर्म को जो है एक व्यक्तिगत एक तरीके से आस्था के रूप में लेकर चलेंगे, ना कि पर्सनल हो जाएंगे कि भाई मैं हिंदू धर्म मानता हूं तो उसको जो है दूसरों पर थोपूं। ठीक है, तो ये चीजें जो है उनसे उम्मीद की जा रही थी। और बाकी अगर बात करें धर्मनिरपेक्षता की या पंथ निरपेक्ष की, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जो है हमारी प्रस्तावना में ऐड किया गया था, साथ में जो है समाजवाद को भी ऐड किया गया था। तो हमारी प्रस्तावना का जो अगर कोई चीज पार्ट है तो हमारे लिए, देश के लिए और सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उसको जो है लेकर चले। और यहाँ पर जो है बहुत सारे नियमों का जो है उल्लंघन किया गया था, जिसकी वजह से उनको उनके पदों से निलंबित कर दिया गया। साथ में जो है हमारी जांच एजेंसियां जो हैं और भी जांच कर रही हैं कि कहीं और कोई रीजन तो नहीं है, कोई सांप्रदायिक जो है वहां पे खतरा उत्पन्न हो जाए, झगड़ा उत्पन्न हो जाए, इसलिए जो है और डिटेल में भी जांच चल रही है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ताकि आप जब कल को आईएएस अधिकारी बनो तो ऐसी कोई गलती ना करो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आने वाले सारे वीडियो आपको टाइम से मिले इसके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।